नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। चंडीगढ़ में शुरू हुआ 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए वैक्सीन अभियान। 26 मई तक रजिस्ट्रेशन स्लॉट हुआ फुल। सुबह 10 बजे खुलेगी रजिस्ट्रेशन। युवाओं में दिखा खासा उत्साह। पंजाब विश्वविद्यालय ने इकट्ठे किए एंट्रेंस टेस्ट फीस के लिए 10 करोड़ रुपए। टेस्ट हुए ही नहीं, आरटीआई से हुआ बड़ा खुलासा। और ट्राई सिटी के लिए खुशखबरी, नए मरीज 30% हुए कम, मौतें भी घटी। शुक्रवार से चंडीगढ़ में 18 साल से 44 साल तक के व्यक्तियों को कोरोना की वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो गया। पहले दिन युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा क्योंकि 26 मई तक स्लॉट फुल हो चुका है। अब रजिस्ट्रेशन सुबह 10 बजे खुलेगा और कुछ ही देर खुलेगा, जिसके बाद पुनः बंद हो जाएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे करवा लीजिए, क्योंकि 26 तारीख के बाद लगातार स्लॉट फुल होते दिख रहे हैं। चंडीगढ़ प्रशासन भी युवाओं के इस उत्साह से काफ़ी गदगद है। हमने भी कई वैक्सीनेशन सेंटरों का दौरा किया, जहां सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाने के लिए खुद निगम काउंसलर भी पहुंचे हुए थे। चंडीगढ़ में अब 18 साल से ऊपर वाले लोगों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। शुक्रवार को 18 साल से ऊपर वाले कई लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। इस दौरान वैक्सीन लगाने आए लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान एरिया काउंसलर राजेश कालिया भी मौके पर मौजूद रहे, जहां उन्होंने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। वहीं वैक्सीनेशन का काम मलोया के EWS कॉलोनी में स्थित अस्पताल में किया गया। देखिए 18 से 18 प्लस जो लोगों का है आज बहुत उत्साह है और मुझे लगता है कि बहुत ही सिस्टमेटिकली तरीके से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ चंडीगढ़ प्रशासन का, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कि रजिस्ट्रेशन कराया। और रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद जिन लोगों को नंबर अलाट हुआ वो ही यहाँ रजिस्टर जो है उनको ही टीका लगेगा। और 100 आदमियों के जो है 33,000 टोटल जो है वो हमारे पास से इंजेक्शन आए। और 100 आदमियों के हर सेंटर के अंदर एक दिन में 1,000 आदमियों को शायद लग रहा है। और ये बहुत ही अच्छी पहल है और मैं चाहूँगा कि हर आदमी इसका टीकाकरण अपना जरूर करवाए। हाँ जी, ऑनलाइन बुकिंग करी थी। मुझे पता नहीं था, बेटे ने बुकिंग किया था, तो बेटे ने बताया कि पापा वैक्सीन लग रहे हैं, आपको लगवा देते हैं। तो आज हम सवेरे आए हैं, लाइन में लगे थे, टोकन मिला है, टोकन द्वारा हमारे को सारे वैक्सीन। नहीं, बेटे ने कहा तब लगवाइए या खुद ही अपने उससे लगवाइए? तो पता था, लेकिन बेटे ने बुकिंग किया, मुझे नहीं पता था उसके बारे में कि बुकिंग करने के लिए। आपके मन में से लेकिन पहले कोई डर या वो तो नहीं था? नहीं, कोई डर नहीं था। आपने पंचकूला से यहाँ लास्ट में जो अपना पंजाब का बॉर्डर लगता है, यहाँ पे बुक क्यों करवाई? वहाँ पे स्लॉट मिल नहीं रहे थे। कब बुक करवाई थी? कल रात में पहले, कल दोपहर को बुक करी। आपको पहले लगवाने के इच्छुक है या आपने किसी ने कहा आपको कि लगवाना चाहिए? नहीं, मेरे को एक्चुअली नोएडा वापस जाना था। मैं यहाँ पे कुछ काम से आया था, तो नोएडा वापस जाने से नहीं आया। आपको वैक्सीन को लेकर आपके मन में कोई बहम या भय कुछ? नहीं, कोई। कोरोना वैक्सीन जो अभी तक 45 साल से ऊपर वाले लोगों को लगाई जा रही थी, अब 18 साल से ऊपर वाले लोगों को भी लगनी शुरू हो गई है। चंडीगढ़ में 1 मई से ही वैक्सीनेशन का काम शुरू होना था, जिसको लेकर लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिए थे, लेकिन वैक्सीन पर्याप्त न होने के चलते 13 दिन बाद वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जसविंदर सिंह ने बताया कि शुक्रवार से 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगाने का पहला दिन है। उनके पास पंचकूला व चंडीगढ़ से बाहर के युवा भी व्यक्ति लगवाने के आ रहे हैं। ऑल ओवर चंडीगढ़ में जिस किसी ने भी मलोया डिस्पेंसरी का स्लॉट लिया है तो उसको यहाँ पे लगेगा। तो हम खुद डिसाइड नहीं कर सकते कि किसने कहाँ से आना। सर, ये डायरेक्ट भी लगवा सकते हैं कोई या रजिस्ट्रेशन के साथ ही लगेगी? नहीं, ये रजिस्ट्रेशन के साथ, उसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट मिलेगा, अपॉइंटमेंट मैसेज आएगा जिसमें आपका डिस्पेंसरी का नाम लिखा होगा। तो उसी डिस्पेंसरी में आपने जाके अपना वैक्सीनेशन लगवाना। सर, हमने देखा अभी ऊपर गए थे जिसमें वैक्सीन लग रही थी, आपको क्या लगा सर? लोगों के दिलों में उत्साह है या किसी के भय का माहौल तो नहीं, किसी के चेहरे पे शिकन दिखाई दी? अभी पहले जरूर भय था, हम बोल सकते थे, पहले बहुत लोग डरे हुए थे। अभी अवेयरनेस लोगों में आ गई है और सभी पूरे अपने उत्साह के साथ ही वैक्सीन लगवा रहे हैं। कोरोना को मात देने के लिए पूरे देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है। चंडीगढ़ में भी हर रोज कोरोना के रिकॉर्ड केस दर्ज किए जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से तमाम बंदिशें भी लगाई गई है और इन्हीं बंदिशों के बीच वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।
पंजाब विश्वविद्यालय ने कोविड-19 के दौरान एंट्रेंस टेस्ट के नाम से स्टूडेंट से 10 करोड़ से भी अधिक की राशि वसूल की थी, लेकिन ये एंट्रेंस टेस्ट हुए ही नहीं। अब ना तो उन स्टूडेंट्स को ये पैसे लौटाए गए और ना ही कोई इसका हिसाब किताब दिया गया। यह खुलासा हुआ है आरटीआई से। आर.के. सिंगला नामक आरटीआई कार्यकर्ता ने यह पूछा था कि पंजाब विश्वविद्यालय ने एंट्रेंस टेस्ट के लिए कोविड समय में कितने पैसे इकट्ठे किए, जिसके बाद यह खुलासा हुआ है। इस संबंध में उपराष्ट्रपति, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, उन्हें भी सूचित कर दिया गया है। अब देखना यह है कि इतनी बड़ी राशि स्टूडेंट्स को वापस लौटाई जाती है या नहीं। जहां एक तरफ कोविड महामारी के विकराल रूप धारण कर देश में सभी जगह त्राही त्राही मचा रखी है और मानवता की इस दुखद घड़ी में अनेक लोग, संस्थाएं पीड़ित लोगों की मदद में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया में फैली खबरों और न्यूज वीडियोज से ऐसे केस भी दिन प्रतिदिन उजागर हो रहे हैं जहां दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने इस आपदा को अवसर में बदलकर लूटने का काम शुरू कर दिया है। फिर लूट चाहे दवाइयों की हो, हॉस्पिटल में बेड की हो, ऑक्सीजन के नाम पर हो या फिर किसी और नाम पर। अफसोस तो तब होता है जब पता चले कि लूटने वाली संस्था कोई प्राइवेट नहीं बल्कि भारत और पंजाब सरकार के अनुदान से चली और इस देश की 140 वर्ष पुरानी यूनिवर्सिटी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंजाब विश्वविद्यालय की। एक ऐसा ही मामला यहाँ उजागर हुआ है जिससे पिछले 1 वर्ष की कोरोना महामारी के दौरान छात्रों को खुलकर लूटा गया। उस एंट्रेंस टेस्ट के नाम पर भी उनसे करोड़ों रुपए ऐंठ लिए गए, जो कभी हुए ही नहीं और ना ही वर्तमान परिस्थितियों में कभी होने की उम्मीद भी रखी जा सकती है। विद्यार्थियों तो 10 करोड़ रुपए इकट्ठे किए जाते उन्होंने टेस्टां के आधार पर जो ना ही कदे हुए ਅਤੇ ना ही हो सकते सी। ये 10 करोड़ रुपए वर्तमान सैशन 2020-2021 विच ले गए। 20 अक्तूबर 2020 ਨੂੰ जब मैं आरटीआई एप्लीकेशन पा के पंजाब यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ कि मैनू ये दस्सिया जाए कि पंजाब यूनिवर्सिटी के इस सैशन के कुल किन्ने कोर्स ने जिन्हां दे विच दाखला टैस्टां के आधार पर होया या होना सी ते उहदे विच किन्ने आवेदकां ने अप्लाई किया ते कितना पैसा इकट्ठा किया गया। जवाब आया कि कुल 9 टैस्ट ने। जितों तक संबंध है पैसे का, तो कंप्यूटर सेंटर के डायरैक्टर ने दस्सिया कि उन्होंने कोल यही कोई जानकारी नहीं कि कितना पैसा इकट्ठा किया गया। सिर्फ एक डिपार्टमेंट ने दस्सिया, वो है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैनेजमेंट साइंसिस, जिन्होंने दस्सिया कि मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर 35 लाख रुपए इकट्ठे किए गए। टेस्ट होया नहीं ते पैसे वापस नहीं किए गए। जिस समय सभी शिक्षण संस्थान बंद चल रहे हैं और ज्यादातर काम ऑनलाइन चला है, शायद पता ही नहीं चलता कि क्या क्या घपले घोटाले हो रहे हैं। यह घोटाला भी अंधेरे में गर्भ में छिपा रहता अगर सूचना का अधिकार अधिनियम इस्तेमाल करते हुए पंजाब विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली के दस्तावेज न खंगाले जाते। 20 अक्टूबर 1920 को एक आरटीआई आवेदन के माध्यम से यूनिवर्सिटी के सूचना अधिकारी से पूछा था और उन्होंने बताया कि सत्र 2020-21 में विभिन्न कोर्सों में एडमिशन के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी ने करोड़ों रुपए लिए हैं। प्राप्त दस्तावेजों से जो तथ्य बाहर आए वह बताते हैं कि वसूल की ये राशि करीब 10 करोड़ रुपए है, जो कि छात्रों से दाखिले से पहले होने वाले एंट्रेंस टेस्ट के रूप में दी गई। उपराष्ट्रपति व पंजाब यूनिवर्सिटी के चांसलर को मामले से अवगत करवा दिया गया है। अब देखना यह होगा कि इस संबंध में उच्च अधिकारी, उपराष्ट्रपति और चांसलर क्या कार्रवाई करते हैं। रमेश हांडा, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। 19 मई को होने वाले पंजाब विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव अब नहीं होंगे। आज से 2 महीने पहले हाई कोर्ट ने ही ये आदेश दिए थे कि पंजाब विश्वविद्यालय पूरी इंतजाम करे और सीनेट चुनाव 2 महीने के अंदर करवाए, जो कि 19 मई को होने सुनिश्चित हुए थे। लेकिन पंजाब विश्वविद्यालय ने हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाकर उन आदेशों को टालने के लिए कहा था। एप्लीकेशन में कहा गया था कि क्योंकि इस समय स्थिति काफी खराब है और यह माहौल नहीं है कि पंजाब विश्वविद्यालय में सीनेट चुनाव कराए जाए। हाई कोर्ट के बेंच ने इस मामले में सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख तय की है। तब तक इलेक्शनों पे स्टे माना जाएगा। मरीजों से ज्यादा पैसे वसूलने की शिकायतें निजी अस्पतालों से मिल रही है। ऐसी ही शिकायतें पारस अस्पताल पंचकुला से भी आ रही थी, जिसके बाद खुद विधानसभा अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता पारस अस्पताल पहुंच गए, जहां उन्होंने निरीक्षण किया और वहां दाखिल मरीजों के तमीदारों से बातचीत कर उनसे जानकारी ली। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है, जानकारी के बाद अगर अस्पताल दोषी पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा भी किसी भी निजी अस्पताल को कोरोना पेशेंट से लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मरीजों से ज्यादा पैसे वसूले जाने को लेकर मिल रही शिकायतों के चलते शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पारस अस्पताल का दौरा कर निरीक्षण किया। निरीक्षण कर उन्होंने अस्पताल के मरीजों से बातचीत भी की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज वे पारस अस्पताल में कोविड-19 के मरीजों से मुलाकात करने पहुंचे हैं और उनका हालचाल जाना। साथ ही ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पारस अस्पताल के खिलाफ कुछ शिकायतें आई थी और उन शिकायतों पर आज अस्पताल में जांच के लिए पहुंचे थे और जो भी शिकायतें सामने आई हैं उनकी जांच करवाई जाएगी। गुप्ता ने कहा कि कोविड-19 को लेकर अगर किसी भी निजी अस्पताल की ज्यादा पैसे लेने की शिकायत आती है तो उस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये अपने प्राइवेट हॉस्पिटल है, पारस हॉस्पिटल के अंदर कुछ यहाँ के जो पेशेंट्स हैं उनसे उनकी जानकारी लेने के लिए, पेशेंट्स को कोई यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ एक दो शिकायत आई थी उसको जानने के लिए यहाँ आए थे। ओवरऑल यहाँ मुझे लगता है कि ठीक है, लेकिन कुछ एक दो कंप्लेंट्स हैं जिसको वेरीफाई बाद में करेंगे और कुछ ओवर चार्जिंग को लेकर के और थोड़ा सा यहाँ पर जो जिस प्रकार से व्यवस्था है, हेल्पलाइन नंबर वगैरह जो है उसकी ठीक प्रकार से सेटिस्फैक्ट्री प्रोविज़न नहीं है, तो वो आगे डॉक्टर साहब ने कहा कि आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका हम अपनी तरफ से सरकार ने कहा है कि कहीं पर भी किसी हॉस्पिटल के अंदर ओवर चार्जिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच कराएंगे। मेरे पास एक कंप्लेंट आई थी तो हमने उसकी जांच कराएंगे, तो उसके बाद पता लगेगा कि क्या है, ठीक है, गलत है, वो भी वेरिफिकेशन के बाद लगेगा। इस दौरान हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोविड-19 के उपचार व दवाइयों की कमी के कारण किसी भी मरीज की जान नहीं जानी चाहिए। इसी के चलते उन्होंने अपने कोष से 50 लाख रुपए पंचकूला के सिविल सर्जन को दिए ताकि कोविड-19 से ग्रस्त मरीजों का सही से उपचार हो सके और किसी भी प्रकार की कमी मरीजों को ना आए। देखिए, मेरा मकसद ये है कि पंचकूला जिला के अंदर कोई भी पेशेंट किसी दवाई के कमी के कारण, किसी इंजेक्शन की कमी के कारण या कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी के कारण किसी भी पेशेंट की डेथ ना हो, ये इस चीज़ को देख करके मैंने सिविल सर्जन पंचकूला को अपने डीक्यू से 50 लाख रुपए दिए हैं और उन्हें कहा है कि जहाँ पर भी जिसकी ज़रूरत है वो अपने विवेक से वहाँ उसका इस्तेमाल करके पेशेंट्स ठीक हो जाएं, पेशेंट को कोई दिक्कत ना आए, इस प्रकार का कहा है। और अगर और भी ज़रूरत होगी तो और भी हम पैसे दे देंगे, लेकिन हमारे जो एरिया के पेशेंट्स हैं उनको तकलीफ जो है वो नहीं होनी चाहिए। महामारी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में कई जगह जहां ऑक्सीजन बेड और दवाइयों की कमी के मामले सामने आ रहे हैं तो कई प्राइवेट अस्पताल से ज्यादा पैसे वसूलने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। यही वजह है कि प्रदेश सरकार के विभिन्न प्रतिनिधि लगातार अस्पतालों आदि के दौरे कर रहे हैं ताकि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट। पंजाब सरकार की ओर से कोविड पीड़ित मरीजों के लिए निःशुल्क खाने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है, जिसके मद्देनजर शुक्रवार से कोविड से पीड़ित गरीब और वंचित लोगों को निःशुल्क खाने पकाकर उनके घर तक पहुंचाए गए। इसके लिए 181 और 112 नंबर पर फोन करके खाना मंगवाया जा सकता है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होगा। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਅਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਰਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੀੜਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਜਾਂ ਪੂਅਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ 181 ਐਂਡ 112 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੂਡ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈਗੀ 24/7 ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬॉयਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਿਟੀ ਏਰੀਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ PCR ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਵਹੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਟ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬॉयਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ कोविड पेशेंट्स ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਰ ਸਟੈप्स तक ਜਿਹੜਾ फूड है प्रोवाइड किया जाएगा। पानी के बिलों को लेकर एक बार फिर चंडीगढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है।
उन्होंने यह प्रदर्शन मनीमाजरा में शुरू किया है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा लोगों से पानी के अधिक चार्ज वसूल रही है, जबकि भाजपा ने वायदा किया था कि पानी की दरें कम करती जाएंगी, लेकिन की नहीं। उन्होंने बताया कि इससे पहले उन्होंने कोविड के कारण और अपील के कारण अपना धरना प्रदर्शन वापस ले लिया था, लेकिन बीजेपी ने इसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया, जिसके बाद मजबूरन उन्हें फिर से एक कदम उठाना पड़ा है। अब 5-5 कांग्रेसी कार्यकर्ता हर रोज मनीमाजरा में प्रदर्शन धरने स्थल पर बैठेंगे। पंचकुला के एमडीसी स्थित वास्तविक विहार में पुलिस ने छापेमारी की और पाया कि वहां एक मसाज पार्लर खुला हुआ है। पिछले दरवाजे से ग्राहकों को ले जाया जा रहा था, उनकी मसाज की जा रही थी। पुलिस ने वहां मौजूद ग्राहकों और मालिकों को काबू किया और उन्हें पुलिस स्टेशन ले गए, जहां उन पर कार्रवाई भी की गई है। पुलिस ने कहा है कि इस तरह किसी को भी बिना इजाजत दुकानें खोलने या काम करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी वासियों के लिए खुशखबरी है कि ट्राई सिटी में अब 30% मरीज कम आने शुरू हो गए हैं। जी हां, जहां कल 2200 से अधिक मरीज आए थे, वहीं आज ट्राई सिटी में नए मरीजों का आंकड़ा 1618 रह गया, जबकि मौत के आंकड़ों में भी कमी आई है। आज ट्राई सिटी में 20 लोगों की मौत हुई है। चंडीगढ़ में आज 650 नए मामले आए, पंचकुला में 307 और मोहाली में 661। चंडीगढ़ में आज कोरोना से 8, पंचकुला में 2 और मोहाली में 10 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद अब ट्राई सिटी में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1631 पहुंच गई है। ये आप ही की सतर्कता है और आपकी समझदारी है कि कोरोना के मरीज कम होने शुरू हो गए, लेकिन इस समझदारी को बरकरार रखिए। आने वाले दिनों में और भी कम कोरोना पेशेंट आए, तभी चंडीगढ़ कोरोना से निजात पाएगा। और अब अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में मौसम ने फिर से करवट ले ली है। गर्मी का एहसास 24 घंटे बाद फिर से होना शुरू हो गया है। 24 घंटे पहले तक जहां तापमान 30 डिग्री तक पहुंच गया था, वहीं आज फिर तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम में नमी की मात्रा 34% रही और न्यूनतम तापमान भी 18.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग का अनुमान है कि आसमान साफ रहेगा, धूप खिलेगी, लेकिन शाम को तेज हवाओं के बीच बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन तापमान में कोई खास अंतर आने वाला नहीं है। जाने से पहले आपसे वही गुजारिश कि सतर्क रहिए, कोरोना से बचिए और दूसरों को भी बचाएं। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। फिर मिलेंगे कुछ और खबरें और सूचनाएं लेकर। तब तक के लिए रमेश हांडा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।